सपने हैं तो वो मुहावरा बन गया। आज हम लोग जो चर्चा करते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो वहीं से इजाद हुआ है। लेकिन उस हसीन सपने को जमीन पे लाने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया अपने मुख्यमंत्री काल में। उन्होंने ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किया और एक थ्योरी पर उन्होंने काम किया। समाज में तीन किस्म की प्रवृत्तियां काम करती थी और करती हैं अभी भी। एक है पुरस्कृत, एक है बहिष्कृत और एक है तिरस्कृत। पुरस्कृत कौन है बताने की जरूरत नहीं है, और बहिष्कृत कौन है वो दलित आदिवासी हैं, और तिरस्कृत कौन है पिछड़ा वर्ग, और उसमें भी अति पिछड़ा जिसको सत्ता में भागीदारी भी नहीं है न संसाधनों में भागीदारी है। उनकी भागीदारी के सवाल उठाने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल, आप ये देखिए कहने में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समाज में कितना आमूलचूल परिवर्तन लाती हैं। वहां पे बिहार में पटना में सचिवालय में लिफ्ट का उपयोग चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नहीं कर पाते थे, कर ही नहीं सकते थे। लिफ्ट में कौन जाएंगे? जो नौकर साहब होंगे या जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर होंगे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लिफ्ट जो है चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के लिए भी खुलवा दी और बोले ये भी आना जाना शुरू करेंगे। और ये सब बातें तो पता ही आपको कि यूगोस्लाविया में जब वो दौरा किए तो मार्शल टीटो ने उनको अपना कोड दिया और जब देखा उन्होंने कि ये फटा हुआ कोट पहन के घुटन पे सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वो विदेश की धरती पे जा रहे हैं, उनके कपड़े सही हैं कि नहीं है। तो चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, या तमाम लोग उनकी मुफलिसी को देख के द्रवित होते रहते थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी मुफलिसी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कभी अपने आप को दया का पात्र नहीं बनाया, ये बात हमें समझनी होगी। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, इसलिए मैट्रिक तक की शिक्षा उन्होंने निःशुल्क की। भारत में पहला प्रांत था बिहार जहां पर कर्पूरी ठाकुर ने 11वीं पहली से लेकर 11वीं तक की शिक्षा सबके लिए मुफ्त कर दी और अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। देखा उन्होंने कि 8वीं तक बच्चे पहुंचते हैं उसके बाद फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं, उसको एक अवसर विषय के रूप में उन्होंने रख दिया। जो नदी जोड़ो अभियान है वो उसके जो इजाद करने वाले थे वो कर्पूरी ठाकुर थे। और आप बताइए कि कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा समाज के मुद्दे को प्राथमिकता में रखा। सत्ता जो है चाहती कि समाज अपने हिसाब से चलाए वो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर इस बात के विरोध थे। उन्होंने समाज के बलबूते सत्ता चलाई और उन्होंने कभी भी, देखिए इतना जहर था, मतलब उनको मिला समाज से इतना ज्यादा। उनके बारे में जो सो कॉल्ड समाजवादी लोग हैं, मैं अगर नाम भी लूं तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि पीलू मोदी है, राजनारायण मिश्रा हैं, ये लोग हैं जो उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का भी काम करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी जो विष पिया उन्होंने वो विष उगला नहीं। उन्होंने सबको जो है समता का संदेश ही दिया, सबको बराबरी का संदेश दिया। उनके जो आखिरी के 10 साल थे वो तो एक चिंतक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने सामाजिक चिंतक के रूप में ही काम किया, क्योंकि चुनावी राजनीति में वो एक चुनाव छोड़ के 1984 का चुनाव छोड़ के कभी कोई चुनाव हारे नहीं। और जब चौधरी देवीलाल जी ने उनको अपना रथ दिया तो उन्होंने सामाजिक न्याय यात्रा भी निकाली घूम घूम के। और आज नीतीश कुमार हो और चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, ये सब उन्हीं के शिष्य कहलाते थे। कर्पूरी ठाकुर ने जो है सादगी की वो बेमिसाल प्रस्तुति दी कि लोग जो है सादगी की बातें करते जरूर हैं, और जो लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया वो भी अपनी तुलना कर्पूरी ठाकुर से करते हैं। लेकिन आप देखिए कि आप जो 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम खाने वाले लोग और कर्पूरी ठाकुर और सादगी की बातें, तो अपने आप में कितना विरोधाभास पैदा होता है आप समझिए। जिन्होंने कभी अपना सुरक्षा गार्ड नहीं रखा, कोई सिक्योरिटी नहीं चलती थी मुख्यमंत्री के साथ। आज तो आप जलपुर शहर में देखेंगे कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर नगर का पदाधिकारी भी है तो वो अपने साथ चमचों की फौज लेकर चलता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन उन्होंने कहा किसी सिक्योरिटी की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है जो मुझे गोली मार देगा या जो मेरे ऊपर हमला कर देगा। तमाम प्रकार का सामाजिक विद्रूपताएं उन्होंने झेली। आप सबको पता है कि जब उन्होंने आरक्षण लागू किया सबसे पहले, और उस समय ये कहा गया, ये नारे लगे थे कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई। ये उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके पूरे बिहार में जो है भूमिहारों के द्वारा, वो वहां के जो आप कह सकते रणवीर सेना के द्वारा, सैटेलाइट सेना के लोगों के द्वारा इस तरीके के बहुत दुष्प्रचार किया गया। और समाजवादी के कुछ साथियों ने भी असहज महसूस किए, जो सामाजिक समता में विश्वास करने वाले लोग थे, जिनके नारे चलते थे कि पिछड़ों को भी जो है बराबरी का मौका मिलना चाहिए। उन तमाम लोगों को पेट में मरोड़ पैदा हो गई कि आप जो चीज हम भाषण में कहते थे वो चीज उन्होंने जमीन में उतार दी। तो ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी जो है आप देखिए कि
कभी मकान नहीं बनवाया। उनके पिताजी जो है सचिवालय के सामने उनकी छोटी सी दुकान थी और उन्होंने जो है कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। पिताजी भी मिलने आते थे तो उनसे कहते थे कि पिताजी मैं खुद आपसे मिलने आ जाया करूंगा, आप यहाँ पे आने का कष्ट मत करिए। अपने छोटे भाई को एक बार उनको जरूरत पड़ गई पैसों की तो उन्होंने जो है बकायदा उससे बोला कि भाई आपको व्यवसाय करने के लिए मैं जो है वो सामान आपको अपने जेब के खर्च से देता हूं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं आपके जो है मुख्यमंत्री रह चुके मैं अपने पद का दुरुपयोग करके आपको किसी प्रकार का लाभान्वित करूंगा। ये सोचने वाली बात है। ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये कोई जो है आप सोचिए कोई फेरी टेल्स नहीं है, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई हमने देखा है कि 70 के दशक में 80 के दशक की ये सच्चाइयां हैं। आज के लोगों को, आज की पीढ़ी को जब हम बताएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़ मास का एक आदमी ऐसा भी था है जिसने सत्ता को जो है चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया। जो कहते हैं ना, जो डायलॉग वाली चलती है कि मैं तो इस तरह की सत्ता को चिमटे से ना छू, लेकिन उसके बाद भी सारे शौक को पूरे करना है और 3-3 पेंशन भी लेना है और सबकी पेंशन भी बंद कर देना है। लेकिन वास्तव में कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया और उन्होंने हमें उनकी सरकार गिराई भी गई, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी कभी किसी के प्रति मलिनता नहीं रही, किसी के प्रति कटुता नहीं रही। और आप देखिए बिहार में जो वास्तव में जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता है बाबू जगदेव प्रसाद, और जो मंडल आयोग के निर्माता थे बीपी मंडल, वो भी उनके अधीन काम किए, उनके मंत्रिमंडल में काम किए थे, कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोगी थे वो। और आप देखिए कि कर्पूरी ठाकुर जो है किसी की कृपा से निर्वाचित होकर नहीं आते, बकायदा उन्होंने जो है महामाया प्रसाद सिन्हा जैसे लोगों को, बाबू साहेब जैसे लोगों को चुनाव में हरा के उन्होंने वो जगह अपनी अख्तियार की थी और बकायदा बिहार को बताया। उस समय झारखंड भी बिहार में शामिल था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के होने के बाद भी उन्होंने जो है आप देखिए कि बकायदा जो बेरोजगार पढ़े लिखे जो डिप्लोमाधारी नौजवान थे सबको सब इंजीनियर की भर्ती करवा दी, सबको जल संसाधन विभाग में नियुक्ति करवा दिया, विशेष भर्ती अभियान उन्होंने खुलवा दिया। उन्होंने जो रात में जो चौकीदारी करते थे उनका उन्होंने वेतन निर्धारित करवा दिया। उन्होंने कहा इनको भी हम जो है गवर्नमेंट सर्वेंट मानेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे था सबका साथ सबका विकास को सही अर्थों में जमीन पे लाने का काम जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी अपनी जात को एक किस्म से निरी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने संघर्ष के बलबूते यहाँ तक पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग की शिक्षा के महत्व को जाने, उस जगह को पहचाने। मैं इस बात के एक आह्वान करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हम देखते हैं जब हम जैन समाज के प्रतिष्ठानों में जाते हैं तो वहां पे हमें आचार्य विद्यासागर की फोटो दिखती है, छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, कपड़े की दुकान हो या किराने की दुकान हो, तो हमारे भी हर सैन समाज के भाई के घर में कर्पूरी ठाकुर की फोटो होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे। आज हर कोई जननायक बनने को उतारू है, हर किसी को जो है उनके जो अनुयायी है वो जननायक बता देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जननायक भारत में यदि कोई हुए हैं तो कर्पूरी ठाकुर हुए और वो जनता के नायक थे, इसलिए वो जननायक हैं। उन्होंने जो है किसी मतलब कबीरदास की तरह पूरी तरीके से उन्होंने जो कि त्यों धरदीनी चदरिया वाला काम किया। सत्ता को उन्होंने जो है कभी भी अपना मनोरंजन का या सत्ता को कभी भी जो है एक किस्म के आनंद का उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने जो है सत्ता का रसास्वादन नहीं किया, सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो है मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है और यही कारण है कि वह जब उनका खाता आप देखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और जब उसके बाद वो इस दुनिया में भी नहीं रहे, जब उनका बैंक अकाउंट आप देखेंगे तो 256 रुपए उनके बैंक के खाते में थे। ये सोचने वाली बात है, ये बात किसी को भरोसे में होगी, किसी को विश्वास में होगा। ये अलग बात है कि वोटों की राजनीति के चलते उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी को राज्यसभा में भेजा जाता है सिर्फ इसलिए कि अति पिछड़ों की वोटें हमको कैसे मिले। लेकिन आप ये देखिए ये वो दौर भी था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जीते जी अपनी औलाद को जो है राजनीति में किसी जगह स्थापित नहीं होने दिया। आप एक पार्षद की अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, वो सोचता कि उसका बेटा है, उसकी पत्नी है, उसकी मां पार्षद बन जाए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं, इसलिए हमको इंस्पायर होना चाहिए, इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हम किस महापुरुष के समाज को बिलोंग करते हैं, हम किस महापुरुष की संतति हैं, हम किस महामानव के वंशज हैं। क्योंकि आज अब देखिए सबसे ज्यादा अगर शोषण और शिक्षा का अभाव यदि हमको दिखाई देता है तो वो हमारे समाज में दिखाई देता है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केस कर्तन बोर्ड बना दिया था, यानी बाल काटिए और उसका एक बोर्ड बना दिया, यानी आप अपने पेशों से बाहर मत निकलिए, सत्ता पे कुंडली मार के हमें बैठे रहने दीजिए। इस तरीके की साजिशों को भी समझना होगा हमको। हमारे हाथ में कलम होनी चाहिए, कैंची तो हमारी प्राथमिकता होनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। हम जब पढ़ेंगे और हम सत्ता पे कब्जा करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समाज को भी उन्नत बनाने का काम करेंगे, मजबूत बनाने का काम करेंगे। हमें हर हालत में सत्ता में भागीदारी चाहिए, हर हालत में संसाधनों में भागीदारी चाहिए, इसलिए हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, इसलिए हम जो है आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, ये जो है ये लॉ ऑफ डाइवर्सिटी है, ये जो है अफर्मेटिव एक्शन है, ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये किसी की जो है आप क्या है कि ये भीख नहीं है।
भीख तो वो है जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना किसी बहस के पार्लियामेंट से पारित होकर लागू कर दिया गया, बिना किसी डाटा के, बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के। लेकिन इधर पे तो तमाम प्रकार के डाटा होने के बाद भी, क्वांटिफाइड डाटा होने के बावजूद भी नकार दिए जाते हैं। ये कह दिए जाते हैं कि नहीं, ये डाटा संतोषजनक नहीं है, आप फिर से लेके आइए, ये करिए, वो करिए। पदोन्नति में आरक्षण का देने का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, ओबीसी का जो 14% आरक्षण है होल्ड करके रखे हैं उसका मामला हो, तमाम बातों के लिए जो है किंतु परंतु इफ एंड बट लागू हो जाते हैं। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आती है तो तमाम लोग जो है एकजुट हो जाते हैं। तो ये जो एक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हमें समझना होगा, उस प्रवृत्ति पे चोट करना होगा। इसी प्रवृत्ति के खिलाफ चोट करने का सही श्रद्धांजलि जो होगी वो कर्पूरी ठाकुर के प्रति श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि हमें उनके सपनों को भारत बनाना है, जहां कोई दुखी नहीं होगा, जहां कोई ऊंच नहीं होगी, जहां कोई नीच नहीं होगी, जहां किसी को हम लात मार के आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे, जहां पे सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। हमारे मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं होगी, किसी के प्रति जो है बेमनस्ता नहीं होगी कि वो आगे बढ़ गया है, उसने इतने सालों तक हमारा शोषण किया इसलिए हम उसका शोषण करेंगे। नहीं, अगर आपने किया है तो ठीक है, लेकिन अब आप शोषण नहीं करेंगे और आप शोषित और शोषक एक जमात में बैठेंगे और गलत को गलत कहेंगे। यही कर्पूरी ठाकुर जी का सिद्धांत है और यही उनका फार्मूला है। कर्पूरी फार्मूले की बहुत लोग बात करते हैं, जब कर्पूरी फार्मूले की बात करते हैं तो सीधा सा उसका अभिप्राय यह है कि जो पीछे छूट गए हैं विकास के दौर में, विकास की क्रांति में जो पीछे छूट गए हैं उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम में लाएं। तो इसलिए जो है आपने देखिए कि आप जो अति पिछड़ा की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही तो है कि भाई अब ये एक परसेप्शन तैयार किया गया है कि पिछड़ों का सबसे ज्यादा लाभ जो है वो यादव समुदाय ने, कुर्मी समुदाय ने और कुशवाहा समाज ने लिया है, इसलिए जो अन्य लोग हैं वो पीछे रह गए हैं। यानी इनके बीच में एक विभाजक रेखा को खींचिए ताकि हमारे जो 15% के लोग हैं उनके जो रैजनी है, उनकी जो डकैती है उस पर किसी का ध्यान ना जाए। ये और बात है कि हम अपने मतभेद आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन हमको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हमारा वर्ग शत्रु कौन है, और वर्ग शत्रु की जब हमको पहचान हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम इस बात को भी समझ लेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी का इशारा किस तरफ था, कर्पूरी ठाकुर जी क्या चाहते थे। कर्पूरी ठाकुर ने रामन और लोहिया से कभी कोई शिकायत नहीं की, जेपी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने एक साइलेंट रिवॉल्यूशन पैदा की, उन्होंने एक मौन क्रांति पैदा की। उनको जब मौका मिला, दो बार मौका मिला, कभी भी कोई भी कार्यकाल उनका कभी 5 साल का नहीं रहा, एक बार 2.5 साल के लिए रहे, एक बार 21 माह के लिए रहे। लेकिन उन्होंने जो है जब जब उनको मौका मिला तो उन्होंने चौके छक्कों की बरसात की। उन्होंने बता दिया कि एक अच्छा बैट्समैन जो है कभी भी पूरी पारी की परवाह नहीं करता है, उसको यदि मौका मिलता है तो वो हर गेंद में छक्के लगाता है। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि उनकी आइडियोलॉजी को लेकर तमाम समाजवादी जो विचारक हैं, जो समाजवादी नेता हैं, आज ये नीतीश कुमार जी ने भी जो महिलाओं को जो आरक्षण देने का जो काम किया है, जो नशाबंदी का काम किया है, या तमाम प्रकार की जो उन्होंने वोटों के लिए लुभाने का काम किया है, वो सारी की सारी जो है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन कर्पूरी ठाकुर है। तो ये क्रेडिट देने की परंपरा हमको विकसित करनी होगी कि हम तमाम चीजें तो लेते हैं, बारो करते हैं, लेकिन हम क्रेडिट नहीं देते हैं अपने महापुरुषों को। और यही बात है कि कर्पूरी जी ने बहुत सी जो मौलिक स्थापनाएं दी हैं उसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, और ये क्रेडिट देने का काम हम लोग करेंगे इस आशा विश्वास के साथ। आपने मुझे मंच दिया, आप सबको कर्पूरी ठाकुर विचार मंच 12 वर्ष पूर्व, और वो एक अच्छी बात है कि कम से कम उनको याद करते हैं। शहर में संख्या में कम लोग ही सही, लेकिन कर्पूरी जी की विचारधारा को अलग जगाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, भवतु सर्वमंगलम्।